सीमा का पति रोहन सीमा पर बहुत गुस्सा करता था। छोटी छोटी बातों पर उसे सुनाता रहता। कोई सामान ना मिलता तो सीमा को डांटता। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के इतने सालों बाद भी मुझे क्यों एक ही बात बार बार बतानी पड़ती है। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे तो काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रोहन का पारा चढ़ा हुआ था। रोहन अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंककर गुस्से से सीमा की तरफ देखने लगा। रोहन का बेवजह गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 4-5 बार ऐसे ही सीमा पर बरस पड़ता था। पहले सीमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रोहन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो सीमा ने खुद को ही बदल लिया। अब रोहन के कुछ भी कहने से सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहन की हर बात को वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के कुछ साल बाद तक सीमा ने पूरी कोशिश की थी कि रोहन बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सीमा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो रोहन सीधा सीमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सीमा रोहन के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ जाती, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में वह परेशान करना नहीं चाहती थी। उसे डर था समाज और लोग क्या कहेंगे। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी कविता का पालन पोषण कर सके। सीमा को अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सीमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से कविता परेशान हो। कविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कविता ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। रोहन एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कविता, ये अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, बड़ा घर है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। कविता अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। उसके पापा ने कहा, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा, कविता ने पूछा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इस रिश्ते को ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ, रोहन ने कहा। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है, कविता ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही, रोहन गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, छोटी सी गलती हो जाए तो घर सर पर उठा ले, उसका कोई सामान ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे।
कविता ने अपना दिल खाली करते हुए अपने पापा से सब कह दिया। रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो चुपचाप कविता की बातें सुन रहा था। कविता इतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। रोहन आज पहली बार अपने के बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। कविता ने रोहन का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना कहो तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रोहन कुछ भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। आज उसे सीमा के सामने जाने पर शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सीमा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत कविता ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर सीमा ने पहले ही दिखाई होती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब कविता पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। हर एक छोटी सी बात के लिए औरतों को कसूरवार माना जाता है। हर छोटी बड़ी बात के लिए रोकना टोकना। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। हर एक दिन छोटे मोटे झगड़ों में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। तो दोस्तों, अब आप ही बताओ, स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।